बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के फजलो करम से ठीक ठाक से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं एक शानदार और ठंडा पुदीने का शरबत, जो ना सिर्फ आपकी प्यास बुझाएगा बल्कि दिलो दिमाग को भी खुशी देगा। तो फिर चलते हैं, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये पुदीना है, मैंने इसकी 4 गट्ठी पुदीने की थी, उसके सारे ये पत्ते उतार लिए इस तरह। तो इसी तरह ये सारा ही मैंने उतार लिया। इसके फ़ायदे आप जानना चाहें तो बहुत हैं। आप मैदे के लिए बहुत अच्छा है, आप अगर खाना आपका हज़म नहीं होता, इसका 1 गिलास बना के पी लें तो बड़ा फ़ायदेमंद है। इसी तरह आपको अगर कब्ज़ का मसला है, कब्ज़ी का, तो दिन में 2-3 बार 1-1 गिलास बना के पी लें तो बड़ा मज़े का बनता है और ऊपर से आपका खाना भी हज़म होगा और कब्ज़ी से भी जान छूट जाएगी आपकी। इस तरह आप इसके पत्ते निकाल लें। तो ये इसका एंड वाला जो ये ऊपर है ना, ये पूरा इस तरह निकाल लें। तो अब इसे धोना बहुत अच्छी तरह है ताकि इसके अंदर जो मिट्टी वगैरह है वो सारी निकल जाए। तो इसी तरह मैं इसे अच्छी तरह धो लेती हूँ, तो फिर मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुदीने को मैंने अच्छी तरह साफ कर लिया, धो लिया। 2-3 बार इसके अंदर मैंने पानी डाल के इसे वॉश किया ताकि इसके अंदर से मिट्टी गंदगी जो है वो निकल जाए। तो ये मेरे पास जाके इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। इसके अंदर ये थोड़ा सा पानी शामिल कर लें ताकि आराम से इसका जो है ब्लेंडर हो सके, पेस्ट बन सके। तो मैं इस तरह बना रही हूँ मैं मशीन के ऊपर। अगर आपके पास नहीं है तो आप चट्टू बट्टे के अंदर भी अच्छी तरह धो के बना सकते हैं। तो आपने इसी तरह मोटा-मोटा पीस लेना, कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल आप एक चटनी इसकी बनाएं, क्योंकि बॉयल करना है। तो इसी तरह आप मोटा-मोटा पीस लें। ये मैंने सॉस पैन ले ली है, इसके अंदर ही ये शामिल कर देंगे आराम से सारा। फिर इसी तरह ये जो पुदीना है अंदर डाल देते हैं। इसी तरह ये जितना पुदीना है मैं इसे ब्लेंडर कर लेती हूँ, तो फिर मिलती हूँ आपसे। इस तरह ये मैं सारा ही ब्लेंडर कर लिया जितना पुदीना था। तो इसके अंदर तकरीबन ये 1.5 लीटर पानी मैं शामिल कर चुकी हूँ। तब चलते हैं चूल्हे की तरफ, बनाते हैं इसे। इसे मैंने चूल्हा जला के ऊपर रख दिया और मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि मैंने इसके अंदर 1.5 लीटर पानी शामिल कर दिया। तो ये तकरीबन 2 लीटर एक जग में और शामिल कर रही हूँ। ये देखिए, तो ये कर देंगे ताकि आराम से अच्छी तरह कढ़ सके और इसके अंदर से इसका जो अरक है, जूस है, वो निकल सके। तो कुछ चीज़ें और हैं वो भी शामिल कर लेती हूँ। तो 1/2 कप सौंफ, तो ये भी ज़रूर शामिल करें। इससे भी बहुत, एक तो फ़ायदे इसके बहुत हैं और दूसरा खुशबू बहुत मज़े की आएगी। बादियान के 3-4 भुने टूटे ये फूल, 3-4 से ज़्यादा ये दालचीनी के टुकड़े, सब्ज़ इलायची 5-6, 2 बड़ी इलायची, तो ये भी ज़रूर डालें, बहुत अच्छी खुशबू आती है और एक जब पिएंगे मज़ेदार सा आपको ये शरबत लगेगा। तो फ़ायदे सबके बहुत हैं। पुदीने का शरबत भूख को कंट्रोल करता है और निज़ाम हाज़मे को बेहतर बनाकर वज़न घटाने में मदद देता है। इसी तरह अब इसे मैं 3-4 बॉयल देती हूँ, तो फिर आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुदीना जो मैंने बॉयल करने के लिए रखा है, अब इसे 3-4 बॉयल आ चुके थे और मैं इसे 2-3 बॉयल दे लेती हूँ। तो आपने थोड़ा सा बॉयल जो है ना, इसे अच्छी तरह खा लें ताकि इसका जो अरक है वो अच्छी तरह निकल सके, जूस। तो बाद 2-3 बॉयल और दे देती हूँ। अब इसे मैंने बहुत अच्छी तरह बॉयल कर लिया है, इसके अंदर से जो जूस है, अरक, वो निकल चुका। तो इसे मैं उतार लेती हूँ, तो छानी से की मदद से इसे छान लेंगे। तब इसे उतार लेते हैं। तब इसे छानने की मदद से यहाँ छान लेंगे। तो ये जो मेरे पास छाननी है, ये डबल जाली की है ताकि बिल्कुल इसके अंदर से छोटे-छोटे जो है ना, वो भी पुदीने के पत्ते नीचे ना जाए, ऊपर ही रह जाए।
पहले मैंने जो चम्मच के साथ थोड़ा सा पुदीने के जो पत्ते थे वो आसानी से निकल सकते थे, तो वो भी मैंने निकाल लिए। मैं आपको दिखा देती हूँ ये वाले। तो अब इसी तरह ये जितना है ये भी निकाल लेते हैं। आसान है, ये कोई मुश्किल नहीं है, आप घर में बना लें तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं और इसके फ़ायदे बहुत हैं। ये जिल्द पर मौजूदा जलन और खुश्की में आराम देता है और जिल्द को तरोताज़ा बनाता है। इसका खुशबूदार असर दिमाग को सुकून देता है और टेंशन कम करता है। ये सारा ही इसके अंदर से जो पत्ते मैंने पुदीने के थे, सौंफ थे, सारा ही निकाल लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने कढ़ाई चूल्हा जला के रख ली बड़ी सी, ताकि बनाने में आसानी हो। तो इसके अंदर आप शामिल कर लेते हैं चीनी। तो चीनी जो है ये मेरे पास 2 किलो है। तकरीबन 1 गिलास के करीब ये पानी शामिल कर देंगे। तो अब इसी तरह इसे मैं पकाती हूँ हिला के, थोड़ा सा चीनी जो है वो पिघल जाए। फिर ऊपर से जो शरबत है वो डालेंगे पुदीने का। पहले डाल देंगे ना तो वह थोड़ा सा कड़वा बनता है, इसलिए आप पहले थोड़ा सा इसी तरह चीनी को पिघला लें तो फिर डालें एंड पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी जो है वो सारी ही पिघल चुकी, इसी तरह मैं इसे हिलाती रही हूँ। तब इसके अंदर शामिल कर लेते हैं शरबत जो बनाया था। ये शरबत छान मैंने पहले ही लिया, तो अब छानने की ज़रूरत नहीं। एंड पे ये जो देख रहे हैं ना, ये आपने ज़रूर बचा लेना है, ये वाला। अब इसी तरह मज़ीद इसे पकाएंगे तो 3-4 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह पकाते हुए मुझे 10-15 मिनट हो चुके। तभी तक भी इसे थोड़ा सा ना और टाइम लग जाएगा बनाने में, तभी तक ये थिक नहीं हुआ जो इस तरह शरबत होता है इतना। तो थोड़ा सा इसे टाइम और लगेगा अभी बनने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1/2 टीस्पून से भी बहुत कम है नमक। 1/2 टीस्पून जो चाय वाली है ना, आप वो कह सकते हैं। तो ये मैं पिंक नमक शामिल कर रही हूँ, इसलिए ताकि जो एक मीठा होता है ना वो बैलेंस हो जाता है, ज़्यादा मीठा नहीं लगेगा आपको। ये बड़ा मज़े का एक टेस्ट आता है, जो बिल्कुल एक मीठा मीठा होता है। आप ज़्यादा थोड़ा सा भी खा लें तो दोबारा खाने का जी नहीं चाह रहा है, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही आप इसकी 1 चम्मच 2 चम्मच शरबत मिलाएंगे तो आपका बार बार जी चाहेगा कि मैं ये दोबारा बना के पीऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास 8 नींबू हैं, इसका भी रस निकाल लेंगे, अंदर ही शामिल करेंगे। इस काट के इसका पहले ही रस जो है वो निकाल लें, बाद में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। आपने इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं निचोड़ना, क्योंकि इसकी जो ये वाली छिलके की कड़वाहट है ये अंदर जाएगी, तो आपका रस जो है वो शरबत अच्छा नहीं बनेगा। इसी तरह ये मैंने 7 नींबू निचोड़ लिए, 8वां मैंने बचा लिया क्योंकि ज़्यादा कड़वा ना बन जाए इसलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी आप देखिए इसकी झाग, ये जो बबल है आना शुरू हो गया, तो इस पॉइंट पे इसके अंदर एक और चीज़ डाल देंगे, बड़े मज़े का उसके लिए टेस्ट और खुशबू आती है। सबसे पहले तो ये डाल देंगे लेमन का जूस जो मैंने आपको बताया था। एंड पे डालें, पहले मत डालें, क्योंकि ये शरबत आपका पहले डाल देंगे तो कड़वा बन जाएगा। साथ ही शामिल कर लेंगे 1/2 कप के करीब है सिरका, विनीगर। इसे बस मज़ीद 2-3 मिनट और बनाएंगे। ये देखें इस तरह ये अब थिक हो चुका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये फूड कलर ग्रीन, ये चुटकी भर है, तो ये शामिल कर देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं शामिल आपने करना, इसी तरह चुटकी भर। अगर कम लगे तो दोबारा थोड़ा सा शामिल कर दें।
एकदम सारा नहीं डाल देना। चुटकी भर जो मैंने पहले डाला था, ये अब देखिए हाफ चुटकी के करीब है। ये थोड़ा-सा और शामिल कर देंगे, कम लग रहा था मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये जो साइडों से आप थोड़ा-थोड़ा इस तरह ये लग रही है ब्राउन कलर का, तो ये आप उतार लें इस तरह छन्नी लेके, ये साइड से आराम-आराम से इस तरह। ये जितना निकल सके ना आराम से इस तरह निकाल लें। मैं भी निकाल रही हूँ, आप भी निकाल देना, ताकि जो एक ही शरबत का कलर है वो भी खूबसूरत और मज़ेदार प्यारा-सा आए। देखिए इस तरह इसकी झाग आपको नज़र आ रही है और थोड़ा-थोड़ा बिल्कुल आपको एक थिक सा नज़र आ रहा होगा। ये देखें इस तरह आराम-आराम से। ये आपको मैं दिखाती हूँ ये। तो जब इस तरह का हो तो समझें कि ये आप फुल तैयार है। इससे ज़्यादा आप कर देंगे तो जब शरबत बनाने के लिए डालेंगे तो फिर आपको चमचे मार के घुलाना पड़ेगा। इसी तरह जो बाहर से मिलता है ना, इसी तरह का चाहिए तो इसी टाइम पे आप इसे उतार लें। नज़र आ रहा है? बार-बार दिखाने का मकसद ये है ताकि आप ये अच्छी तरह समझ जाएँ कि किस टाइम इसे उतारना है। ये देखिए। तब मैं इसकी आग बंद कर देती हूँ तो इसे उतार लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये ठंडा हो चुका था, अब ये ठंडा होने के बाद इस तरह मैं ज़रा दिखा दूँ आपको। ये देखिए। तो आप इसी तरह उतारें, बहुत ज़्यादा जो बिल्कुल एक गाढ़ा है ना वो मत करना, इसी तरह आपने उतार लेंगे। तो ये मैं बोतल एक इसकी भर के रख लेती हूँ आराम से। ये भर चुकी। अब ये दूसरा मेरे पास एक जार है, ये भर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब थोड़ा-सा बना के इन गिलासों के अंदर चेक कर लेते हैं किस तरह बना। ये पानी ठंडा शामिल कर लें। ये बर्फ। ये तो मुलंगा मैंने भिगो के पानी में रख दिया था, ये भी शामिल कर देंगे। अब इसके अंदर डाल लेते हैं शरबत जो बनाया। ये फाइनल पुदीने का शरबत बिल्कुल तैयार है। तो अल्लाह ताला आपको, आपके प्यारों को हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।